जी नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमरदीप ज्ञान सागर सेंटर। मेरे चैनल अमरदीप ज्ञान सागर सेंटर में आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। अभी हम लोग चल रहे थे मॉडल भर में चल रहे हैं, तो देख लेते हैं। मॉडल भर में 3 पार्ट हो चुका था, तो अभी हम चौथे पार्ट में चलेंगे। चौथे पार्ट में चलेंगे तो देखेंगे कि इसके पहले हम लोग कैन कूड और मे का पढ़ चुके थे, तो अभी हम लोग चलेंगे माइट को पढ़ेंगे मॉडल भर के अंदर में कि माइट का होता क्या है, कि माइट का यूजेज ऑफ माइट को पढ़ेंगे। तो देखते हैं, चलते हैं, देखते हैं यूजेज ऑफ माइट को पढ़ते हैं कि माइट इज़ यूज्ड फॉर द पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ मे का जो है पास्ट टेंस फॉर्म में माइट का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं कि जैसे डायरेक्ट में होता है कि ही सैड यू मे गो, उसने कहा कि तुम जा सकते हो, तो उसका जो इनडायरेक्ट में जो होता है ही सैड डैट आई माइट गो देन होता है, यानी कि मे का यहाँ पे पास्ट में माइट के रूप में प्रयोग होता है, यानी कि मे का ही पास्ट रूप माइट होता है। तो फिर हम देखते हैं आगे दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं डायरेक्ट में। ही सैड मे यू लिव लॉन्ग, उसने कहा कि आपकी लंबी उम्र हो, तो इनडायरेक्ट में हो जाता है ही सैड डैट आई माइट लिव लॉन्ग। मे का माइट हो गया यहाँ पे आई माइट लिव लॉन्ग, तो यहाँ पे पास्ट में है जो आई का मे का माइट हो गया। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि मे का प्रयोग माइट के रूप में होता है पास्ट टेंस में। उसके बाद फिर आगे हम लोग देखते हैं कि माइट इज़ यूज्ड फॉर लेस पॉसिबिलिटी बट मे इज यूज फॉर मोर पॉसिबिलिटी के लिए, जो संभावना जो व्यक्त करने के लिए जो हम लोग प्रयोग करते हैं मे का, तो मे का जो है माइट इज यूज फॉर लेस पॉसिबिलिटी, मतलब कम संभावना जब हो, कम से कम संभावना हो तो हम माइट का प्रयोग करते हैं, और ज़्यादा संभावना हो तो उसमें मे का प्रयोग करते हैं। जैसे कि लेस पॉसिबिलिटी में देखते हैं कि इट माइट रेन टुडे, मतलब इससे साबित होता है कि बहुत ही कम संभावना है वर्षा होने की आज। ये इट माइट रेन टुडे, तो बहुत ही कम संभावना है आज वर्षा होने की। और मोस्ट पॉसिबिलिटी है, तो इसमें हो गया कि इट मे रेन टुडे, मतलब इसमें ज़्यादा संभावना है वर्षा होने की। फिर लेस पॉसिबिलिटी में देखते हैं यू माइट लव मी, आप मुझसे प्यार कर सकते हो, तो मोस्ट पॉसिबिलिटी में होता है कि यू मे लव मी, मतलब आप मुझसे प्यार कर सकते हो, इसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो इस तरीके से देखते हैं कि हम बहुत ही बेहतर तरीके से हम लोग इसको जान सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और इसकी गहराई को समझ सकते हैं गहराई से कि मोस्ट पॉसिबिलिटी में जो है मे का प्रयोग होता है, लेस पॉसिबिलिटी में माइट का प्रयोग होता है। उसके बाद फिर आगे देखते हैं कैन मे माइट को देखते हैं। कैन में माइट को देखते हैं। कैन जो है सबसे ज़्यादा जो पॉसिबिलिटी जो होता है, उस पॉसिबिलिटी में कैन का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। उससे कम में मे का होता है, उससे कम में माइट का होता है। यानी कि पॉसिबिलिटी के मामले में माइट का प्रयोग बहुत ही कम होता है, और उससे ज़्यादा संभावना अगर रहे तो मे का प्रयोग होता है, और सबसे अधिक संभावना ज़्यादा संभावना रहे तो उसके लिए हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं कि कैन इज यूज्ड फॉर मोस्ट पॉसिबिलिटी, ज़्यादा संभावना जब होता है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कैन का प्रयोग करते हैं। मे इज यूज्ड फॉर लेस पॉसिबिलिटी देन कैन, और कैन की अपेक्षा में कम संभावना जब होता है तो उसके लिए मे का प्रयोग करते हैं, और माइट का प्रयोग करते हैं उससे भी कम संभावना जब होता है, तो मे से भी कम संभावना वाला जब सेंटेंस होता है तो हम लोग क्या करते हैं, माइट का प्रयोग करते हैं। यानी कि संभावना सबसे कम हो तो माइट का प्रयोग, उससे थोड़ा सा ज़्यादा संभावना हो तो मे का प्रयोग, और सबसे अधिक संभावना हो तो कैन का प्रयोग करते हैं। इस तरीके से हम लोग कैन में माइट का प्रयोग करते हैं। फिर आगे हम लोग देखते हैं माइट यूज फॉर एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट और परमिशन। मे का प्रयोग किया जाता है पोलाइट रिक्वेस्ट और परमिशन के लिए, अनुमति के लिए और विनम्रता के लिए। तो माइट एग्जाम्पल से देखेंगे। माइट आई आस्क ए क्वेश्चन, क्या मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। यू माइट मेक ए लिटिल मिस्टेक नॉइज, लिटिल लेस नॉइज, आप थोड़ा सा कम हल्ला करेंगे, थोड़ा कम हल्ला करेंगे। तो इसमें जो होता है कुड और माइट का उपयोग किया जाता है मोर पोलाइट के लिए। कैन और मे की अपेक्षा, कैन और माइट की अपेक्षा, कैन और मे में भी हम देखते हैं कि अभी हम लोग जितना भी से अभी देखें, कैन देखें, मे देखें और कुड को देखें, तो सभी में जो है रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट और परमिशन का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि कुड और माइट का यूज जो होता है ज़्यादा पोलाइट के लिए होता है, कैन और मे की अपेक्षा। कैन और मे की अपेक्षा जो होता है ज़्यादा पोलाइट के लिए प्रयोग होता है कुड और माइट का प्रयोग। जैसे कि कम
कम से कम पोलाइट के लिए कैन का प्रयोग करते हैं, उससे ज़्यादा पोलाइट के लिए मे का प्रयोग करते हैं, और ज़्यादा पोलाइट के लिए कुड और माइट का प्रयोग करते हैं। तो पोलाइट के भी परमिशन का भी, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी ज़्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट हो तो उसके लिए हम लोग कुड और माइट का प्रयोग करते हैं, और कम हो तो उसके लिए कैन और मे का प्रयोग करते हैं। सबसे कम में कैन का, और उससे ज़्यादा में मे का, और सबसे ज़्यादा में पोलाइट जब हो तो उसके लिए कुड और माइट का प्रयोग करते हैं। इस तरह से हम लोग देखते हैं। आगे चौथे नंबर नियम पर चलते हैं। चौथा नंबर में नियम पे चलते हैं तो देखते हैं क्या कि इफ़ सुपोजनल सेंटेंसेस स्टार्ट विथ आई विश, वी विश, ही विशेस, सी विशेस, एज इफ, एज थ्रू, if, only, suppose, then, there, express, imagine and be use might, तब है जो कि हम लोग ये सब कल्पना जो वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, जब सुपोजनल सेंटेंसेस स्टार्ट होता है आई बी से, बी बी से, ही बी से, सी बी से होता है, एज इफ से होता है, तो इस तरीके जो सेंटेंसेस होता है, तो उस तरह के जो सेंटेंसेस जब ये सब शब्द से स्टार्ट होता है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कल्पना को वर्णन करते हैं और हम लोग माइट का प्रयोग करते हैं। इस तरह के जो कल्पना वाला जो वर्ण सेंटेंसेस होता है तो उसमें क्या करते हैं, माइट का प्रयोग करते हैं। जैसे इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि आप कठिन मेहनत करोगे तो यू माइट सक्सेड, आप सफल हो जाओगे। ठीक है, ये सुपोजनल सेंटेंस है, मतलब कि संभावना जो सुपोज करते हैं, जो टर्म कंडीशन के आधार पर सुपोज करते हैं, मानते हैं, मानने वाले जो सेंटेंसेस होता है, यदि आप कठिन मेहनत करेंगे तो आप सफल होंगे। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं, जो कल्पना वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, तो उस तरह के सेंटेंसेस में माइट का प्रयोग किया जाता है। आई विश ही माइट हैव सीन मदर इंडिया, मुझे इच्छा है कि मुझे ऐसा लगता है कि वह अवश्य ही मदर इंडिया देखेगा, मदर इंडिया फिल्म। उसके बाद फिर इफ़ यू हैड लेफ्ट योर नोटबुक, यदि आप नोटबुक को छोड़ दें तो समबडी माइट हैव स्टोलन इट, कुछ लोग जो है उसे चुरा लेगा। तो यहाँ पर जो है कल्पना होता है, सपोज मानते हैं यहाँ पे, और मानने वाले जो क्रम में होता है कि एक कल्पना व्यक्त किया जाता है, और उस कल्पना को व्यक्त करने के लिए ही माइट का प्रयोग किया जाता है कि हम मानते हैं, लेकिन उसमें मानने में जो होता है संभावना होता है, और वो जो भविष्य के जो कंडीशन पर, फोरकास्टिंग पर निर्भर करता है। तो इस फोरकास्टिंग पर निर्भर करने वाले जो खास करके जो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं, आई विश, वी विश, ही विश, सी विश, एज इफ, एज थ्रू, और इफ़, ओनली और सपोज, ये सब तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं, उस तरह के सेंटेंसेस में क्या होते हैं कि हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, माइट का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि माइट का प्रयोग जो बहुत ही बेहतर तरीके से हम लोग अभी इस वीडियो के माध्यम से जानने का, समझने का प्रयास किए हैं, और आगे भी जो है मॉडल वर्ब के जो सेंटेंसेस होंगे उस सारे सेंटेंसेस को, सारे जो वर्डेड हैं वो सब सारे वर्ड को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे मेरे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन आप लोग से हम्बली रिक्वेस्ट यही होगा कि आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब को बढ़ाने में आप लोग मदद करें, और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि मेरा जो वीडियो है सबसे पहले आपके पास पहुँचे। बेल आइकन दबा देंगे तो आपके पास में वीडियो ऑटोमेटिक पहुँच जाएगा, और इस तरीके से हम देखते हैं कि बहुत ही बेहतर तरीके से आप वीडियो को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। थैंक्स, मेनी थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में।